आप देख रहे हैं अमेज नाउ। झारखंड राज्य में इन दिनों ज्यों-ज्यों चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। माहौल गर्माता जा रहा है। नए नए जुमले, नए नए वादों के साथ बड़े बड़े विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कद्दावर नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झारखंड राज्य के कई जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस के पार्टी लीडर सचिन पायलट, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जनसभाएं की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहे। आइए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है झारखंड राज्य में आज के दिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाओं के दौरान सीधा वार करते हुए कहा कि कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम विकास नहीं विनाश के दूत हैं। सन 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस भावना से की थी, उसी भावना से आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारा युवा नए नए स्टार्टअप स्थापित कर रहा है, यूनिकॉर्न स्थापित कर रहा है। डिजिटल इंडिया की क्रांति ने भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार किया है और उसी जोरदार प्रहार के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, बहन और भाइयों, ये जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक गठबंधन जो झारखंड के अंदर है, यह विकास के लिए नहीं है, ये विनाश के दूत है, विनाश के दूत। ये भ्रष्टाचार के फरिश्ते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार को पनपाया है। लोग कभी कभी कहते हैं, मुझसे कहते हैं, योगी जी आप माफिया के खिलाफ इतना ज्यादा क्यों हैं? मैं कहता हूं भाई, ये गरीबों का खून चूसते हैं, ये गुंडागिर्दी करते हैं, अराजकता फैलाते हैं और झारखंड में बालू माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया और अब तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को यहां पे घुसा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यहां पे लब जिहाद और लैंड जिहाद को भी यहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा बना दिया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप देखेंगे कई क्षेत्र झारखंड के ऐसे हैं। अभी हाल ही में झारखंड के माननीय न्यायालय को चिंता व्यक्त करनी पड़ी थी कि संताल क्षेत्र में एक बार इस बात की जांच करो कि वहां पर जनजातीय की आबादी 42% से घट करके 28% क्यों हुई और ये लोग गए कहां? ये बड़ी आबादी कैसे दूसरे समुदाय की हो गई है? और वही आपका आगाह करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, कहने के लिए, ये चुनाव स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में जिस मंशा के साथ झारखंड का निर्माण किया था, उन भावनाओं को सम्मान देने के लिए एक विकसित और सुरक्षित झारखंड की स्थापना के लिए, जो अपने संसाधनों के बल पर यहां के युवाओं को काम दे सके, किसानों के चेहरे पर खुशहाली ला सके, बहन और बेटी को स्वावलंबन और सम्मान का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा सके। अपने आक्रामक अंदाज में पत्थरबाजों की क्लास लगाई और इस बात का भी जिक्र किया कि उन्हें झारखंड की सरकार से समर्थन मिल रहा है। ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे,
कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। और बहनों और भाइयों, उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। अरे अन्यायी और अत्याचार को जन्नत कहां से मिलेगा? उसको तो जहन्नुम की ही यात्रा उसके लिए होनी है। और यह कार्य बकायदा वहां पर हुआ है और आज उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। आपके यहां पे सप्रभारी के रूप में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिस मेरठ से हैं, उसी मेरठ में गाजियाबाद से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा निकलती है। 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जब जब समय मिला इन्होंने गरीबों, मजलूमों को लूटा, किसानों, नौजवानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। प्राकृतिक संपदा से भरपूर झारखंड राज्य में बालू माफियाओं का आतंक बरकरार है, जबकि ऐसे ही माफियाओं का राज 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी था, जिसे उन्होंने समाप्त किया। कांग्रेस ने गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा या आरजेडी, इनको जब भी अवसर मिला इन्होंने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, नौजवानों को ब्लैक करने के लिए मजबूर किया, प्राकृतिक संसाधनों पर लूट मचाने का इन्होंने कार्य किया। यही तो करते रहे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये क्षेत्र अपराध की खदानों के लिए जाना जाता है। यहां पर तमाम नए प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, प्रकृति की गोद में मौजूद हैं, लेकिन नियत सही हो। एक गरीब को एक ट्रॉली बालू नहीं मिलता घर बनाने के लिए, लेकिन बालू
तमाम माफिया इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके फल फूल रहे हैं। शराब माफिया फल फूल रहे हैं, पद माफिया, भू माफिया सिर्फ मान करके चल रहे हैं और इसी ने कहने के लिए आए हैं ये माफिया का उपचार केवल भाजपा है, भाजपा। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी माफिया ऐसे सीना तान करके चलते थे, ऐसे चलते थे। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया तो आज आप देखते होंगे दुर्दांत भूमाफिया, दुर्दांत से दुर्दांत भूमाफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। गधे के सिर की सींग समाप्त हो गई और इसलिए बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है। भाजपा की सरकार लाइए, गरीब को उसका हिस्सा भी मिलेगा, गरीब को उसका सम्मान मिलेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रश्रय देने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से लोगों को आगाह करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक और नेक बने रहने का नारा दिया। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलहाती हुई दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। हमारे ग्राम पंचायत हरपुर विकासखंड सहजनवा जनपद गोरखपुर के समस्त सम्मानित जनता को छठ के ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता को छठ की
बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। तो दूसरी तरफ जमशेदपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार के पक्ष में बोलते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड राज्य के हित में मिलने वाली धनराशि को केंद्र सरकार ने रोका है और इस पक्षपातपूर्ण रवैये के लिए जनता भाजपा को कतई माफ नहीं करेगी। मुझे लगता है जमशेदपुर पूर्व से अजय कुमार जी भारी बहुमत से जीतेंगे। इन्होंने ईमानदारी से न सिर्फ क्षेत्र की, पार्टी और देश की सेवा करी है। मैं मानता हूं एक साफ छवि के बेदाग व्यक्ति को राहुल जी ने, खड़गे जी ने टिकट दिया है और अपने काम के दम पर, पार्टी के मैनिफेस्टो के दम पर हम चुनाव जीतेंगे। झारखंड एक ऐसा उदाहरण है जहां केंद्र सरकार ने पक्षपात किया है। राज्य के हितों के लिए जो धनराशि मिलनी चाहिए थी वो जानबूझ के रोकी है और करोड़ों रुपया जो जनता को मिलना चाहिए था मिल नहीं पाया। बावजूद उसके हमारी सरकार ने काम किया है, जन कल्याण के काम किए हैं अपने काम के दम पर और अपने संगठन की मजबूती से। हमारे गठबंधन की यहाँ सरकार बनने जा रही है। जो चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मैं समझता हूँ वो एक सभ्य भाषा नहीं है। चुनाव में प्रतिस्पर्धा होती है, आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, लेकिन मुद्दे और इश्यूज की बात करनी चाहिए। इस प्रकार की भाषा बोलकर लोगों का ध्यान भटकाने का जो काम हो रहा है, जनता बात को समझ रही है। मैंने कहा ना, वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भाजपा के बड़े नेता, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हम लोग सैद्धांतिक पार्टी है, महात्मा गांधी जी की पार्टी है, विचारों की पार्टी है, एजेंडा की पार्टी है। अपने ट्रैक रिकॉर्ड और एजेंडा के दम पर हम चुनाव लड़कर जीतेंगे। झारखंड में इंडिया की सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में इंडिया की सरकार बनने वाली है। मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन ने आज जनसभा में कहा कि झारखंड में आकर भाजपा नेता और खासकर प्रधानमंत्री मोदी रोटी और बेटी का नारा बुलंद करते हैं। गुजरात में जाकर देखिए क्या हो रहा है। वहां दुष्कर्मियों को पैरोल पर छोड़ा जाता है चुनाव प्रचार के लिए। 15 तारीख को चुनाव है। अभी यहाँ पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, 2 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, आप तीर धनुष तैयार करो कि जितना जीत लोग उड़ रहा है सबको एक करके जमीन पे गिरा रखा है। आज ये विस्थापन की बात करते हैं, ये आज बात करते हैं। हमने विस्थापन आयोग बना दिया है और अगला सरकार बनने के बाद जितने लोग विस्थापित हुए हैं, जिसको रोजगार नहीं मिला, जिसको मुआवजा नहीं मिला, एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान चाहे खदान हो चाहे एनटीपीसी का कंपनी हो निकाला जाएगा। अभी तो हम तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के 3 स्पीड ब्रेकर हैं, यानी 3 ठोकर हैं जो राज्य के विकास में बाधक बने हुए हैं। मैं एक बात और आपसे मैं कहना चाहूंगा, झारखंड के 3 स्पीड ब्रेकर हैं। स्पीड ब्रेकर जानते हैं कि नहीं? आप जानती हो स्पीड ब्रेकर? किसी को मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है। गाड़ी जब चलती है तो यहां ऊंचा बना दिया जाता है सड़क पर, उसी को स्पीड ब्रेकर कहते हैं, ठोकर बोलते हैं। ठोकर जानते हैं ना? तो झारखंड के विकास के 3 ठोकर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस। मैं दावे के साथ कहता हूं, इन तीनों से झारखंड की छुट्टी कर दो, इस झारखंड राज्य के विकास को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।